हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 शायद से कर लिया था। उसी के आगे से आज हम करते हैं। ये हमारा शायद से पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, 1-2 प्रश्न ही हुए थे। बाकी के क्वेश्चन हम इस पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, एक एक करके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, ए है 5, डी दिया है 3, ए एन है 50, एन और एस एन निकालना है। एस एन का मतलब मैं समझा दिया था आपको पहले ही, एन पदों का योग। पहले तो एन निकालिए फिर एस एन निकालिए। सिंपल है, हमको ए एन गिवन है ना। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, यही होता है। ए एन दिया है 50 इज इक्वल टू ए गिवन है 5 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, और डी कितना है? डी है 3। 5 को यहाँ ले जाइए तो 50 माइनस का 5 हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। घटा दीजिए, 50 में से 5 गया तो 45 बचेगा। एन माइनस 1 ऑफ 3, ये 3 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3। 3 नीचे आ गया, काट दीजिए। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। 1 को उस तरफ भेज दीजिए तो 15 प्लस 1 हमारा n कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। n का मान हमको मिल गया। फिर हमको एस एन भी निकालना है। अब देखिए ए एन को ही एल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं n/2 ऑफ ए प्लस एल, डायरेक्ट लगा दीजिए। तो एस एन कितना आ जाएगा हमारा? n कितना आ गया? n तो 16 है, डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और l की वैल्यू ए एन जो है वही l होगा, 50 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, यहाँ जोड़ देंगे तो 50 और 5 55 हो जाएगा। 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंच 40, 4 हासिल 40 और 4 44, ये हमारा एस एन आ गया। दूसरा फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, उससे ही फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन चूंकि हमको ए एन गिवन है और ए एन ही एल होता है, ये तो पता ही है। चाहे ए एन बोलिए, चाहे एल बोलिए, चाहे टी एन बोलिए, तीनों सेम ही होते हैं। एस एन निकल गया और एन निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है जी? ए दिया है 7, ए 13 दिया है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। सिंपल है, देखिए ए 13 गिवन है ना, तो ए 13 का ही फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ए 13 कितना गिवन है? 35। ए 13 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 13 माइनस 1 ऑफ डी, यही होगा, बराबर में हो गया 35। ए हमको गिवन है 7, 13 में से 1 गया तो 12, डी हमको निकालना है, बराबर में हो गया 35। 7 को वहाँ भेज दीजिए तो हो जाएगा 35, और 7 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 को भेज दीजिए नीचे, इनको घटा दीजिए, घटाएंगे तो 5 वहाँ से जाएगा, 2 वहाँ से जाएगा, यानी कि 28 बचेगा, बटे में 12। 28 आएगा कि हाँ 28 ही आएगा। 8 7 15, ठीक है। 35 दिया था ना, 13 था, घटाया तो 12, 7 इस तरफ गया तो 28, ठीक है। मतलब कि पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा या तो बटे में आएगा, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, 4 7 28, यानी डी हमारा मिला हमको 7/3। पहला आंसर तो ये आया। फिर हमको एस 13 निकालना है। फिर देखिए हमको जब एल पता है, 13 पद ही है और 13वां पद हमको मालूम है, 13 पदों का ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा? n/2 ऑफ ए प्लस एल। जब स्टार्टिंग और लास्ट पता हो तो इसी को लगाइए। n कितना है? अब n 13 पदों का निकालना है तो 13 ही है, बटे में 2। प्रथम पद कितना है? 7 है, और l कितना है? एक सेकंड, l हमारा ये 35 वाला ना, ये 13 हमारा l रहेगा, यानी कि 35। तो 13/2, 35 और 7, यानी कि 7 5 12, ये हो गया हमारा 42। 2 से काट देंगे इसको तो 21, 13 से गुणा कर दीजिए, 13 एकम 13,
एक हासिल, 13 दूनी 26 और एक 27, ये आ गया हमारा S13। समझ गए ना। 13 पदों की बात हो रही थी, 13 पदों की बात हो रही है, तो 13वां पद आएगा आखिरी पद, तो 13वां पद हमको गिवन है, तो ये A13 है, वही हमारा L कहलाएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, A12 गिवन है और 12 पदों का योग निकालना। देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। क्या करेंगे, A12 हमको गिवन है, तो A12 का हम लगाएंगे फॉर्मूला। A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1 ऑफ D, कितना दिया, 37 दिया। A प्लस A हमको निकालना है, और 12 में से 1 गया तो 11, और D कितना दिया है, 3, तो 11 दिया 33 हो गया हमारा। A प्लस 33 और ये 37, 33 को वहाँ ले जाओ, 37 माइनस 33, ए कितना आ गया आपका 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। S12 भी निकालना है। फिर वही बात, लास्ट टर्म हमको पता है क्योंकि 12 पदों का ही निकालना है और 12वां पद हमको गिवन है, तो क्या लगाएंगे हम, n/2 ऑफ A प्लस L, इससे जल्दी आ जाएगा आंसर। n कितना है, चूँकि 12 पदों का निकालना है तो 12 ही है n। A कितना है, A हमने अभी निकाल लिया 4, और L हमारा कहलाएगा 37। क्यों कहलाएगा, क्योंकि 12वां पद ये है और 12 ही पदों का निकालना है, तो अंतिम पद 12 ही तो रहेगा। ये 2 से कट जाएगा 6 बार, और ये जोड़ दीजिए, 4 7 11, यानी कि 41, 6 1 6, 6 4 24, ये हमारा आ गया 12 पदों का योग। क्लियर। जैसा सवाल पिछला वाला किया था सेम वैसे ही सवाल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए A3 गिवन है और S10 गिवन है। निकालना क्या क्या है, D निकालना है और A10 निकालना है। सबसे पहले A3 गिवन है, तो हम A3 का ही लगाएंगे फॉर्मूला। A3 गिवन है हमको 15। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 ऑफ D बराबर में हो गया 15। A हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो A का A रहने दीजिए। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 हो जाता है, बराबर में 15। ना हमको D गिवन है ना हमको A गिवन है, समीकरण बना दीजिए। S10 हमको गिवन है, S10 क्या हो जाएगा, 125 गिवन है हमको, 125। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 10/2 ब्रैकेट में A प्लस n-1 यानी कि 10-1 ऑफ D इज इक्वल टू 125। देखिए 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 5 से काट देंगे 125 को, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 25, 25 बार कट गया। क्या बचा, A प्लस 10 में से गया 9 और यहाँ बचा 25। ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A प्लस 2D बराबर 15। दूसरा हो जाएगा A प्लस 9D बराबर में 25। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो घटाओगे 9 में से 7 गया 2 बचेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया हूँ, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का। 25 में से 15 गया तो 10 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 10/7, ये आ जाएगा हमारा D का मान। ठीक है, हमको A तो निकालना नहीं है, लेकिन हमको A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हमको डिफरेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि हमारे पास है। ठीक, तो पहले हम A भी निकाल लेते हैं, इसका मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हमने इसको समीकरण 1 में रख दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में इसको रख दिया। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ कर देता हूँ, A प्लस 2, D का मान कितना है 10/7 बराबर में हो गया 15। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा एक सेकेंड,
एक शायद से गलती यहाँ पर हुई है फॉर्मूले में जी, हमने यहाँ पर 2 नहीं लगाया ना, क्योंकि एस का फार्मूला होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ डी। सॉरी, यहाँ मैंने देखिए 2 नहीं लगाया, एक मिनट, ये गलती हो गई। यहाँ पर 2 भी तो रहता है एग्जाम फॉर्मूले में, तो यहाँ पर 2 रहेगा। चलिए, ये अच्छा भी रहा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम नहीं है। यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2d है तो यहाँ पर 9d है, दोनों ही इक्वल नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, ये समझाने के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में a बराबर रहा था, दोनों में a और a था, तो हमको कुछ गुणा उड़ा नहीं करना पड़ा किसी भी इसमें, लेकिन इसमें हमको करना पड़ेगा। ये हम लोग ध्यान नहीं दिए, इसको दोबारा देखते हैं। देखिए, समझिए, जब भी ऐसा केस आ जाए, कैसा कि ना तो ये बराबर है ना ही दूसरा वाला बराबर है, तो क्या कैंसिल आउट होगा, तब क्या करेंगे, किसी एक को हम बराबर बनाएंगे। जैसे कि या तो d को बराबर बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो 2 और 9 को बराबर करने के लिए हम इसको 18 बना सकते हैं, क्योंकि 2 भी 18 बन जाएगा, 9 भी 18 बन जाएगा। लेकिन उससे अच्छा तो ये है ना कि जैसे a के आगे 1 है और यहाँ पर a के आगे 2 है, तो इनको इक्वल करना हो तो केवल इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2 बन जाएगा। देखो, अगर हम इसको, एक मिनट, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटा देते हैं एक को और गुणा भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2 से पूरे में गुणा करेंगे, केवल a में नहीं, पूरे समीकरण में, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इससे क्या हुआ कि देखो 2a बन गए, इसको भी लिख लो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब क्या लिखेंगे, घटाने पे करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, अब कैंसिल आउट हो जाएगा 2a और ta। 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। 30 में से 25 करोगे तो 5 बचेगा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो d बराबर, ये माइनस रह गया तो माइनस का 1 बचेगा, d आएगा हमारा -1। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी एक में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2, d कितना है -1 इज इक्वल टू 15, तो a प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा और -2 को वहाँ भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि a कितना आ जाएगा, 17 आ गया। a 17 है, d -1 है। देखिए आगे, a है 17 और d है -1, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a10। a10 हम निकाल देंगे। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 ऑफ d, तो a 17 है, ये हो जाएगा 9 और d है माइनस का 1, यानी हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस का 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 और दोनों यानी कि 8 बचेगा। तो a10 कितना आएगा हमारा, 8 आ गया। क्लियर, इस तरह से निकालेंगे। तो थोड़ा सा गलती हुआ था पहले कि हमने यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, ठीक है। अगर इक्वेशन में कोई भी टर्म इक्वल नहीं है, जैसे कि a भी इक्वल नहीं था, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, और d भी इक्वल नहीं था क्योंकि ये 2d है और ये 9d है, तो किसी एक को हम इक्वल बनाएंगे गुणा करके, ठीक है। चाहे तो एक समीकरण में करेंगे, चाहे दोनों में करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कैसे बराबर हो रहा है। जैसे कि अगर हमको d बराबर करना होता तो हम इस समीकरण में करते 2 से गुणा, तो ये जो 2 9 18 हो जाता, और इसमें करते हम 9 से गुणा, तो ये भी 9 दूनी 18 हो जाता है, ठीक। लेकिन 2 में गुणा क्यों करें, जब 1 में गुणा करने से ही काम चल रहा है भाई, a के लिए बराबर कर लो, 2 से गुणा करो तो 2a हो जाएगा, ये ऑलरेडी 2a है तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, d5 है, sn 75 है, तो कह रहा है a निकाल दो और a 9 निकाल दो।
तो एस एन गिवन है, एस एन से ही काम चलाते हैं। देखिए एस एन कितना गिवन है, 75 गिवन है। क्या फॉर्मूला होगा, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, अभी हम लोगों ने ए किया था ना, 2a होता है ना, तो 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू 75। ठीक है। अच्छा d हमको गिवन था 5, हमने लिखा नहीं, चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे। 2 भाग, ये कट तो रहा नहीं है, तो 2 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो गया, और d दिया है हमको 5, तो 5 हो गया। और यहाँ पर 75, 2 पहुँच गया गुणे में, भाग में था, और 9 है गुणे में तो भाग में आ गया। ठीक, यहाँ देखिए 2a प्लस 8 पंच 40 हो गया। ठीक, बराबर में ये 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, यानी 25 गुणे 2 बटे में है 3। ठीक है, ऊपर चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 है, तो ये a हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। और इस तरफ है 25 इंटू 3 डिवाइड बाय, सॉरी इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, दोनों साइड 2 है। क्या बचा, a प्लस 20 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 3। 20 को उस तरफ भेज दीजिए, a कितना हो जाएगा 25 बटे 3, और ये उस तरफ जाएगा तो a माइनस का हो जाएगा 20। 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3, ये 25 माइनस ये 3 बार जाएगा तो 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 60, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारा माइनस का हो गया कितना, ये 25 यानी कि 30, यानी कि बचेगा 35 डिवाइड बाय 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 35 बटे 3, माइनस में आ रहा है, वो भी बटे में आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। एन क्या होता है n अपॉन 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, फॉर्मूला सही लगाया है। 2a ये 8 ये 5, 2 गया गुणे में, n गया, ठीक है, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 25 ये 75, इंद्र का 9 सही है। इसकी वैल्यू थी 5, ये भी सही है, 8 पंच 40, 2 कॉमन ले लिया तो a और 20, 2 कट गया, 25 बटे 3, 20 उस तरफ माइनस में गया, सब कुछ सही है। ठीक है, तो फिर यही आंसर आ रहा होगा। अब देखिए a9 और निकालना है, a9 कैसे निकालोगे, a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 ऑफ d, है ना। a कितना है माइनस का 35 बटे 3 प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा, और d कितना है 5 है, यानी कि 40। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 35 बटे 3 और प्लस का हो गया 40, यही है ना। हाँ, a9 की वैल्यू यही है, ये हमारा a9 हो गया। यहाँ कर देंगे हम लोग 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और एक कैल्शियम 3, 1 से कराएंगे तो 35 और 40 दिया 120, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8 बटे 3। ठीक, तो a9 कितना आ गया हमारा 85 बटे 3। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, a दिया है 2, d दिया है 8, sn दिया है 90, कह रहा है n निकालो और an निकालो। ठीक है, जो गिवन है उसी का लगाइए फॉर्मूला, sn गिवन है, sn गिवन है 90, sn क्या होता है n अपॉन 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, और गिवन है कितना 90, n निकालना है ना। तो n अपॉन 2, 2a दिया है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस यहाँ भी n हमको नहीं पता है, और d दिया है 8, बराबर में हो गया 90। ये क्या हो जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा गुणे में, यहाँ बचेगा n, 2 दूनी 4 प्लस ये हो गया हमारा 8 से गुणा करा लेंगे तो 8n माइनस 8 का 1 में होगा तो 8 बराबर 2 यहाँ आ गया गुणे में, 90 गुणे 2। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर देंगे,
ये कितना है 8n है, और ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया तो 4, और ये हमारा 90 दूनी 180। ठीक है, चाहे तो 4 और कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में 8 क्या बोलते हैं, ये 4 कॉमन आ रहा है तो 4 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 180। 4 से क्योंकि ये कट जाएगा ना, 4 से कितना कटेगा, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, n से गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n का 1 में करेंगे तो n बराबर में 45। 45 को यहाँ लेके आना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इसके करने पड़ेंगे हमको फैक्टर। द्विघात समीकरण बन गया, जो चैप्टर नंबर 4 हमने किया था। ठीक है, सॉल्व करना इजी है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का गुणा होता है, 45 दूनी 90, मतलब हमको गुणा करने पे चाहिए है 90 और घटाने पे चाहिए है 1। इस साइन को देखते हैं ना, संख्या बताओ ऐसी, ये गुणा करने पे आए 90 और घटाने पर आए 1, तो सिंपल है 10 और 9, 10 का गुणा 9 में करेंगे 90, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 10 माइनस 9, फैक्टर करेंगे ना इसके, माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 10 का n में करेंगे तो 10n और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9n, माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 2n बचेगा, यहाँ से प्लस का 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0, उस तरफ भेजेंगे तो माइनस और 2 जाएगा नीचे, यानी कि माइनस का 9/2। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर है, और श्रेणी का नंबर कभी माइनस में या बटे में तो होगा नहीं, 1 2 3 4 ही चलता है। ठीक है, एक श्रेणी में जो पद होंगे वो प्लस में ही आएंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे 6 जो भी होंगे, माइनस में तो होंगे नहीं। ठीक है, और ना ही पॉइंट में होते हैं, तो ये वाला तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। क्लियर, हमारा आ गया n की वैल्यू 5, n निकल आया। an और निकालना है, तो an कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। वैल्यू रख लेंगे, a n और d की वैल्यू क्या क्या है, a की वैल्यू हमको दी है 2, d दिया है 8, a की वैल्यू दी है 2, n हमने निकाला 5 है ना, 5 और ये है 8, ये है 5 और ये है 8, कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 1 4 इंटू 8, कितना हो गया 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, ये आ गया हमारा an। क्लियर, तो इस तरह से हमने an निकाल लिया। पहले हमको n निकालना था, n निकालने के लिए थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन हैं, अभी तक हम लोगों ने 6 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। देखिए 7वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, a दिया है 8, an दिया है 62, sn दिया है 210, n और d निकालने हैं। तो an गिवन है, तो an का फॉर्मूला हम लगा देंगे, an क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 62 दिया है, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d इक्वल टू 62। a दिया है 8, n हमको नहीं पता है, फिर से वही कहानी, और d भी हमको नहीं पता है, इज इक्वल टू 62। 8 को चाहे तो वहाँ भेज लीजिए, तो क्या हो जाएगा 62, और 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मिलेगा हमको n माइनस 1 ऑफ d
62 में से 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और ये बचेगा आपका 54, समीकरण 1। अब दूसरा हमको दिया है एस एन, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, एन इसमें भी नहीं पता है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, यही होता है ना। देखिए एन अपॉन 2 को हमने एज इट इज रखा, 2 ए के स्थान पर तो 8 आ जाएगा, प्लस ये देखिए ध्यान से जरा क्या लिखा है, ये एन माइनस 1 ऑफ डी, और ये भी क्या है एन माइनस 1 ऑफ डी। क्या हम इसके प्लेस पर डायरेक्ट 54 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 54 किसकी वैल्यू है, एन माइनस 1 ऑफ डी की ही तो वैल्यू है। और यहाँ पर भी क्या लिखा है, एन माइनस 1 ऑफ डी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 54 बराबर में 210। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से हमने n माइनस 1 ऑफ डी का मान 54 उठाकर यहाँ रख दिया। सॉल्व कर लेंगे तो n अपॉन 2, 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर में 210। तो n अपॉन 2 जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, बराबर में कितना हो गया 210। 2 से आप इसको काट सकते हो, कितना बार 35 बार, 35 बटे में चला जाएगा, 210 बटे 35, 7 से काट दो 7 या 21, 7 पना 35 और 5 से काट दो 5 छक्के 30। तो n कितना मिल गया आपको 6। समझ गए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्ट n माइनस 1 ऑफ डी का मान ही आप इसमें रख दीजिए तो आपको n मिल जाएगा सीधा सीधा। n मिल गया, d निकालना है तो समीकरण 1 में रख दो वापस। क्या दिया है, n माइनस 1 ऑफ डी दिया है ना, n माइनस 1 ऑफ डी 54, यही गिवन है ना। n बराबर 6 निकल गया, इसमें रख दो, यहाँ 6 रख दो, तो 6 माइनस 1 d बराबर 54, 6 में से 1 गया तो 5, 5d इज इक्वल टू 54, और d बराबर 54, और ये 5 आ जाएगा बटे में, भाग पूरा जाएगा नहीं, पॉइंट में निकाल सकते हो, यही तो है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, n आ गया और d आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि ए एन बराबर है 4, डी बराबर है 2, एस एन बराबर है -14। तो एन और ए निकालिए, पहले हम लोग निकालते हैं ए एन। ए एन दिया है 4, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी इज इक्वल टू 4, डी हो गया 2, तो 2 रख देंगे, ए प्लस एन भी गिवन नहीं है, तो एन माइनस 1 डी है 2 बराबर में 4। 2 से गुणा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस 2 1 2 हो जाएगा 4, 2 को उस तरफ ले जाइए तो a प्लस 2n, ये हो जाएगा 4, 2 उस तरफ गया तो माइनस से प्लस, यानी a प्लस 2n की वैल्यू आ गई 2 और 4 6। ये बन गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण इससे बनेगा Sn से। Sn दिया है माइनस का 14, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 ऑफ, देखिए इसमें चाहे तो आप 2l लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट लगा लीजिए a प्लस एल। क्यों, क्योंकि आपको an गिवन है, ठीक है ना, और an यानी कि l होता है, तो बराबर में माइनस का 14। देखिए n अपॉन 2, a हमको गिवन है नहीं गिवन है, लेकिन हमको l गिवन है, यानी an 4, l तो हमको गिवन है ना, an ही l होता है, ये मैं कई बार बता दिया आपको। ठीक, बराबर में कितना हो गया, माइनस का 14। 2 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, या एक काम करिए, यहाँ से a निकाल लीजिए, 2n उस तरफ चला जाएगा, यहाँ से a निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस ये हो जाएगा हमारा a बराबर
2n उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 2n ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको एक समीकरण में रखना पड़ेगा, किसी एक में, यहाँ हम रख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, चाहे तो आप 2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा n, और a में हो जाएगा हमारा कितना, a हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n, ये है प्लस का 4 इज इक्वल टू, ये 14 है और 2 इस तरफ आया तो माइनस का 14 इंटू 2 हो गया। ए का मान हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा है n, 6 और 4 हो गया 10, माइनस का 2n बराबर माइनस का 14 दूनी 28 हो गया। n से गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n माइनस ये हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर, ठीक, बराबर में हो जाएगा माइनस का 28, ठीक है। यहाँ माइनस है, इसको हटा देंगे, इसके आगे भी माइनस है क्योंकि n स्क्वायर तो पहला टर्म होगा, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और 2 कॉमन लिया है तो 2 पंचे 10, ताकि ये 2 माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 14 बार, ठीक। क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 14, n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 14, n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 14, ठीक। 2 तरीके हैं, या तो आप n यहीं कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हैं, सॉरी, क्योंकि वहाँ 0 नहीं है ना, इसलिए 14 को यहाँ उठा के लाइए तो प्लस से हो जाएगा माइनस। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, गुणा करने पे 14 आए, घटाने पर 5 आए, तो 14 और 5 यानी कि 7 और 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, तो इसके फैक्टर हमको मिल गए, 7 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फैक्टर करना ही तो सीखा है। माइनस से गुणा करेंगे 7n, माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन लिया तो n माइनस 7, प्लस का 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 कॉमन लिया तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आ गया 0 तो आप कर सकते हैं एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा प्लस का 7, -2 हम लेंगे नहीं क्योंकि n की वैल्यू माइनस होती नहीं है श्रेणी में, तो n मिल गया हमको 7। और क्या निकालना था, a निकालना था, तो समीकरण 1 में रख देंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2, n है हमारा 7, तो 6 माइनस ये 14 और ये कितना बचेगा, 8 बचेगा माइनस का, तो n आ गया और a आ गया। क्लियर। देखिए 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन, उम्मीद है आप 9वां कर लेंगे। कैसे करना है मैं आपको रफली बता देता हूँ। ए गिवन है, अच्छा ये तो सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, कर ही देता हूँ। देखिए एस बराबर गिवन है आपको 192, एस का लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d बराबर 192 है। d निकालना है, रख दीजिए मान, n की वैल्यू है 8, 8/2, 2a गिवन है 3, n गिवन है कितना 8, d हमको निकालना है बराबर में 192 है। 2 से काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 4, 2 तिया 6, 8 में से 11 7 बराबर 192। 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो बचेगा 6 प्लस 7d बराबर 192 डिवाइड बाय 4 आ गया नीचे, 4 से भाग करा दो, 4 चौके 16, बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, 6 को भेज दो उस तरफ,
तो 7D बराबर 48 वहाँ पर है, 6 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या मिलेगा 7D बराबर घटा दोगे तो 42 बचेगा, और 7 से भाग करा दोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 6 42। ये सिंपल था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इजी है, इसको भी डायरेक्ट कर देता हूँ फटाफट। देखिए कैसे करना है। एल गिवन है, एस गिवन है, कुल 9 पद हैं, यानी कि एन भी गिवन है, ए निकालना है। तो एस का लगाइए फॉर्मूला, कौन सा वाला, n/2 ऑफ ए प्लस एल, क्योंकि एल गिवन है। एस हो गया आपका 144, एन है 9 पद बटे में 2, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, और एल दिया है 28, है ना इजी। ये कट नहीं रहा है, सॉरी 1 मिनट, देखिए कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 2 यहाँ गुणे में जाएगा, 9 भाग में आएगा, ठीक है। 144, 2 चला जाएगा गुणे में, 9 आ गया भाग में, बराबर में हो गया a प्लस 28। क्या ये 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 से काटा तो 9 से काटो डायरेक्ट, सीधा इसको हटाओ, देखो 9 से कटना चाहिए। अरे 1 मिनट, देखिए इसको हटा देते हैं, 9 1 कम 9, बचेंगे 5, 9 9 6 54, ठीक है कट हो गया। 16 दूनी 32, 32 बराबर a प्लस 28, 28 को यहाँ ले आओ तो 32 माइनस 28 बराबर a, तो a कितना आ गया हमारा, ये 32 है ना, 32 में टेस्ट गया 4 बचा, क्लियर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, अब थर्ड क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, तो 10 करवा दिए मैंने। अब बाकी इसमें अभी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके।